फ्रेंड्स, स्वागत है आपकी एक नई वीडियो में। आज की वीडियो में हम बताएंगे क्लास 12th भौतिक विज्ञान के क्वेश्चन पेपर, जो 2022 के लिए आपको क्वेश्चन पेपर देखना बहुत ज़रूरी है। पिछले साल का हमारे क्वेश्चन कैसे आए थे, किस तरीके से आए थे, वो आपको जानना बहुत ज़रूरी है। तभी आप 2022 के पेपर में अच्छे से भौतिक विज्ञान का पेपर पूरा हल करके आएंगे। तो इसमें आपको 70 नंबर का दिया जाएगा और 3 घंटे का पेपर है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको 15 मिनट दिए जाएंगे क्वेश्चन पेपर पढ़ने को, तो आप ध्यान से पढ़िएगा। ये नहीं कि आप डर जाएं, घबराएं नहीं, बस क्वेश्चन पेपर पढ़ें आसान से और सॉल्व करने के लिए रेडी रहें, ठीक है। तो इसमें पहले हम देखेंगे क्वेश्चन पेपर में इस प्रश्न पत्र में 5 खंड हैं, ठीक है। हमारे पास 5 ये खंड दिए गए हैं, उनमें से हमें ये वो करना है। खंड आ में बहुविकल्पीय प्रश्न हमें दिए जाएंगे जो 1-1 नंबर के रहेंगे, और खंड बा में हमें अति लघु उत्तरीय रहेंगे जो भी 1-1 नंबर के रहेंगे, और खंड सा में हमें लघु उत्तरीय है, प्रत्येक प्रश्न 2 अंक का होगा, ठीक है। 6 नंबर पे है हमारा खंड द लघु उत्तरीय है और प्रत्येक 3 अंक का है, ठीक है। नंबर 7 पे है खंड या विस्तृत उत्तरीय जो प्रत्येक प्रश्न 5 अंक का होगा। तो हमें ये सारी बातों का ध्यान रखना है, तभी हम आगे क्वेश्चन पेपर को आराम से पढ़ते हुए चलेंगे। ये यहाँ पे कुछ फॉर्मूले दिए गए हैं, आप इन फॉर्मूले को पहले ही से याद करें, क्योंकि कुछ फॉर्मूले रहते हैं जो इसमें दिए रहते हैं, कुछ फॉर्मूले हमें अपने आप से याद रहने चाहिए। तो खंड हमारे पास आ गया, उसमें पहले बहुविकल्पीय प्रश्न 1-1 नंबर के हमें सारे देखने को मिलेंगे। तो पहला अर्धचालक में विद्युत चालन होता है, तो अर्धचालन में विद्युत चालक होता है कोर्टो तथा इलेक्ट्रॉनों द्वारा, ठीक है। तो इसका बी आंसर है। सेकंड देखेंगे हम, समान गतिज ऊर्जा वाले विभिन्न कणों के दे ब्रांगली तरंग धैर्य अल्फा कण के द्रव्यमान m पर निर्भर करती है, तो हम इसमें डी लगाएंगे। ये डी वाला है, चौथा है, ठीक है। तो याद रखना ये सभी महत्वपूर्ण प्रश्न है, आपको बस तैयारी अच्छे से करनी है। आप बहुत अच्छे तरीके से तैयारी करेंगे तभी 2022 के पेपर में आप अच्छे नंबर प्राप्त कर पाएंगे। तीसरा देखेंगे, ग नंबर है योग उत्पादन के लिए गामा फोटोन की न्यूनतम ऊर्जा है, तो इसमें हम देखेंगे तो हमारा डी है 1.02 m इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। तो डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, यदि ई वेक्टर तथा विद्युत फ्लक्स तरंग के क्रमशः विद्युत सदिश तथा चुंबकीय सदिश हो तथा तब विद्युत चुंबकीय तरंग के संचरण की दिशा अनुदिश होती है, तो इसमें हम डी लगाएंगे। यह हमारा विद्युत चुंबकीय तरंग और विद्युत सदिश तथा चुंबकीय सदिश है, ठीक है। तो इसका हम डी लगाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह कण जो इसके के नाभिक में उपस्थित नहीं है, तो 92 प्रोटॉन के नाभिक में उपस्थित नहीं है, तो इसका हम ए लगाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन च है, यदि इलेक्ट्रॉन का अपवाह वेग ये तथा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई हो, तब निम्नलिखित में से कौन सा संबंध ओम के नियम का पालन करता है, तो इसका आंसर बी है, तो हम बी पे लगाएंगे। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा खंड बा आएगा, जिसमें हमें 1-1 नंबर के सभी क्वेश्चन दिए रहेंगे, ठीक है। किसी धारावाही अल्पांश dl से पर चुंबकीय क्षेत्र के लिए बायो-सैवर्ट नियम को सदिश रूप में लिखना है। याद रखना पहला क्वेश्चन का सदिश रूप में, तो इसे आप करके आएंगे। सेकंड क्वेश्चन लिखा है, चल कुंडली धारा मापी की धारा सुग्राह्यता को परिभाषित कीजिए, तो सेकंड क्वेश्चन है, इसे भी आप हल करके आएंगे। बहुत आसान तरीके से 1-1 नंबर का पूछा गया है, लेकिन ऐसे क्वेश्चन उठाते हैं जो आप भूल जाएं, इसीलिए आपको क्वेश्चन ढंग से याद करके जाना है जो आप वहाँ ना भूलें। थर्ड क्वेश्चन देखेंगे, 6 × 10⁻⁴ टेस्ला के चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत दिशा में 3 × 10⁷ मीटर प्रति सेकंड से गतिमान इलेक्ट्रॉन के पथ की त्रिज्या ज्ञात करनी है, ठीक है, त्रिज्या। तो इसे आप क्वेश्चन है, इसे आप सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट हम 4 नंबर पे देखेंगे, 3000 एंगस्ट्रॉम तरंग धैर्य वाली विद्युत चुंबकीय तरंग की आवर्ती ज्ञात करनी है, ठीक है। इसमें क्या याद करनी है, आवर्ती। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हाइड्रोजन परमाणु की NV स्थायी कक्षा में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जाओं का सूत्र लिखिए। हाइड्रोजन परमाणु NV कक्षा का हमें सूत्र लिखना है, तो आप अगर क्वेश्चन सही से पढ़े होंगे तो आपको ये प्रश्न याद होगा। नेक्स्ट हम देखेंगे, डेविसन जर्मर प्रयोग से क्या निष्कर्ष निकलता है। डेविसन जर्मन ने एक सिद्धांत लिखा था, तो उसमें एक निष्कर्ष निकला था, वो निष्कर्ष आपको पता होना चाहिए। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों पढ़ते हैं। अब मैं आपको सिर्फ क्वेश्चन बता रहा हूँ, आंसर है आपको अपनी तरफ से देखना है, या आप मॉडल पेपर उठाइए, आप कॉपी से याद रखें। जितने आसान तरीके से आप याद करेंगे, आपको 2022 के पेपर में कोई दिक्कत नहीं होगी। नेक्स्ट हम खंड 6 में हम थर्ड का देखेंगे, LED का पूरा नाम लिखिए तथा इसका क्या सिद्धांत है।
ये आपको पता होना चाहिए एलईडी का पूरा नाम क्या है और इसका सिद्धांत क्या है। सेकंड हमारा ख जो है वो हमारा क्वेश्चन दिया गया है, मैं पढ़ के बता दे रहा हूँ। यंग के डिरिचलेट प्रयोग में स्लिटों के बीच की दूरी 10⁻³ मीटर, स्लिटों द्वारा तथा पर्दे के बीच की दूरी 3 मीटर, फ्रिंज चौड़ाई 2.1 × 10⁻³ मीटर पाई गई। प्रयोग में प्रयुक्त प्रकाश की तरंग दैर्घ्य ज्ञात करो। बहुत आसान तरीके से ये फॉर्मूला भी ऐसा, अगर आपको फॉर्मूला पता होगा तो आप तरंग दैर्घ्य इसमें आराम से निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन गैस जो है विद्युत चुंबकीय तरंगों के 4 विशेष गुणों को बताया है। तो विद्युत चुंबकीय तरंगों के 4 विशेष गुणों को बताना है, ये भी बहुत क्वेश्चन आसान है और बहुत बार पूछा गया है, आप इसे अच्छे से याद कर लें। धारा मापी को वोल्ट मीटर में किस प्रकार परिवर्तित किया जाता है, आपको ये पता होना चाहिए क्योंकि ये 2 क्वेश्चन बहुत बार पूछे गए हैं। ये एक नंबर में पूछे जाते हैं, टिक मार्क में भी पूछे जाते हैं, बहुविकल्पीय प्रश्न में। तो आपको ये क्वेश्चन याद होने चाहिए। अगर आपने पता होगा धारा मापी को वोल्ट मीटर में किस प्रकार परिवर्तित किया जाता है तो आप ये आंसर लिख पाएंगे। नेक्स्ट हम देखेंगे क्वेश्चन खंड द, यहाँ से स्टार्ट होता है। अब यहाँ से क्या है, एक समान विद्युत क्षेत्र में स्थित विद्युत द्विध्रुव पर लगने वाले बल में युग्म के आघूर्ण का व्यंजक प्राप्त कीजिए। आपको डेरिवेशन हर प्रकार से रटना होगा, पूरे कॉपी में ज़्यादा 25 से 30 डेरिवेशन होंगे जो आप रट लें। उसमें से आपके 2022 के बोर्ड पेपर में आपको डेरिवेशन वो जरूर देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो ये याद होना चाहिए, बल में युग्म के आघूर्ण का व्यंजक प्राप्त कीजिए। सेकंड क्वेश्चन हम क्या देखेंगे, मुक्त इलेक्ट्रॉनों के लिए अनुगमन वेग तथा विद्युत धारा में संबंध स्थापित कीजिए। ये क्वेश्चन दोनों बहुत ज़्यादा पूछे गए हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये आप दोनों क्वेश्चन ये याद अच्छे से कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हमें सवाल देखा गया है, चित्र के माध्यम से आपको सवाल आने चाहिए, आप अपने आप से प्रैक्टिस कर सकते हैं। मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन पे ले चला हूँ जो बहुत ही ज़्यादा पूछा ही जाता है, ये आता है हर बोर्ड पेपर में, आपको एक ना एक बार दिखेगा, चाहे यूपी बोर्ड हो चाहे एमपी बोर्ड हो, सभी बोर्डों में ये क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। 2 समांतर धारावाही त्रिज्यरेखीय तारों के बीच लगने वाले बल के सूत्र जो ये है का निगमन करना है, इसे आपको यह प्राप्त करना है। तो आपको अगर डेरिवेशन पता होगा किस प्रकार इसे प्राप्त होगा तो आप जरूर इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है संप्रेरणक गुणांक की परिभाषा लिखिए, और यहाँ से हमारा सवाल देखो जोड़ दिया गया और यहाँ से इन्होंने संप्रेरण गुणांक की परिभाषा भी पूछी है। तो ये जाहिर सी बात है, जब संप्रेरण गुणांक की परिभाषा पूछी तो उसी चैप्टर का ये सवाल भी होगा। मैं पढ़ के सुना दे रहा हूँ। 5 हेनरी के प्रेरक में 0.1 सेकंड में धारा 12 एम्पियर से बदलकर 7 एम्पियर हो जाती है, तो प्रेरक में प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान ज्ञात करना है, ठीक है। तो इसे आप सॉल्व कर लीजिएगा। नेक्स्ट हम 5 का क्या पढ़ेंगे, जो भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रकाशिक तंतु क्या होते हैं, किरण चित्र की सहायता से इनके द्वारा प्रकाश संचरण की विधि समझाइए। तो इसे आप सॉल्व करिएगा, पढ़ लीजिएगा, बोर्ड पेपर में बहुत आसान तरीके से आपको लिखना है, बस आप तैयारी अच्छे से करिए। सेकंड नेक्स्ट क्वेश्चन है ख, हाइगेंस के द्वितीय तरंगाओं के सिद्धांत की विवेचना कीजिए। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसे आप अच्छे से कर लेंगे तो आपको दिक्कत नहीं होगी, आप ढंग से बस पढ़ते रहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आइंस्टीन का प्रकाश विद्युत समीकरण 1/2 mv² = h μ - v0 की स्थापना कीजिए। ये भी बहुत बार पूछा गया है। अब आपके सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पेपर बहुत ही 2022 के लिए बहुत ज़्यादा आपका हेल्पफुल होगा, जिसकी मदद से आप 2022 में सभी क्वेश्चनों को कर आएंगे। बस आपको ये याद करना है सभी क्वेश्चन, एक भी क्वेश्चन इसमें से छोड़ना नहीं है, आपको सारे क्वेश्चन याद करना है, वीडियो पूरे देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाइड्रोजन परमाणु के लिए ऊर्जा स्थिर आरेख बनाइए। केवल चित्र बनाना है, इसकी श्रेणियां स्पेक्ट्रम के किस क्षेत्र में जाती हैं। इसमें सिर्फ चित्र पूछा गया, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि जो हाइड्रोजन परमाणु की सभी ऊर्जा स्तर किस किस तक जाती हैं और उसमें कौन कौन सी हो कलर दिए जाते हैं, ठीक है। तो ये आपको इसमें से पूछा जाता है, बहुविकल्पीय प्रश्न बन जाते हैं, आपको ढंग से पढ़ लेना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, समस्थानिक तथा संभारी से क्या समझते हैं, प्रत्येक के 2-2 उदाहरण लिखने, आपको उदाहरण भी इसके साथ लिखने। नेक्स्ट क्वेश्चन है खंड या में पूछा गया है, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता के लिए सूत्र का निगमन कीजिए, इसकी धारिता को किस प्रकार बढ़ाया जा सकता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत से पेपर में ये देखा गया है, आप इसे ढंग से याद कर ले तो आप ये 2022 के पेपर में देखने की पूरी संभावना है, ठीक है। अथवा में हमें इसे देखा गया है, क्योंकि 5-5 नंबर के क्वेश्चन देखेंगे तो हमें 5 नंबर में हमें अथवा देकर क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। गॉस के नियम का उपयोग करके एक समान आवेशित अनंत समतल चादर के कारण विद्युत क्षेत्र की ज्ञात की। याद रखें इन्होंने क्या पूछा, समतल चादर के बारे में आपको इसमें बताना है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन है 7, LCR संयोजन के लिए श्रेणी अनुवादी परिपथ बनाइए। इस परिपथ के लिए अनुवादी आवर्ती का सूत्र प्राप्त कीजिए। अनुवादी आवर्ती प्रतिरोध पर किस निर्भर करता है।
या तो अथवा में आप इसे सवाल को कर सकते हैं। मेरे हिसाब से ये सवाल बहुत आसान होगा, और थ्योरी भी अगर जो करना चाहें वो याद हो वो थ्योरी कर ले, जिन्हें ये सवाल आता होगा वो सवाल कर ले। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है 8वां। किस परावर्तक दूरदर्शी का किरण पथ खींचकर उसे प्रतिबिंब बनना समझाइए तथा इसकी आवर्धन क्षमता का सूत्र लिखिए। ये 8वां भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए। अथवा में पूछा या तो या अलग कर दिए या याद कर दिए, जिसे जो आता हो वो याद हो वो कर सकता है। ठीक है, एक पतली झिल्ली से प्रकाश के विवर्तन के कारण प्राप्त विवर्तन प्रतिरूप बनाइए तथा इसकी व्याख्या कीजिए। आप एक बार व्याख्या पढ़ लेंगे तो आपको याद करने की जरूरत नहीं है, बहुत आसान प्रश्न है ये। नेक्स्ट 9 नंबर का है हमारा, पीएन संधि डायोड क्या है। ये भी क्वेश्चन बहुत बार बोर्ड पेपर में देखा गया है, आप इसे आराम से याद कर लें और बोर्ड 2022 में भी आने की पूरी संभावना हो सकती है। पीएन संधि डायोड में निम्नलिखित का परिपथ आरेख खींचकर उनके अभिलक्षणों को स्पष्ट कीजिए। इसमें अग्राभिनति पूछा है और पश्चिमाभिनति दोनों पूछा। अथवा में यह सौर सेल की कार्यविधि उपयुक्त आरेख की सहायता समझाइए, इनके उपयोग भी लिखिए। ठीक है, तो आज का प्रश्न यही समाप्त होता है। अगर आप इसी तरीके से वीडियो चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे कि हम आपके लिए इसी तरीके से वीडियो लाते रहें।